नमस्कार। आज के वीडियो में मैं कवि नरेश मेहता द्वारा रचित कविता सूर्योदय एक संभावना पर आपके साथ बातचीत करूंगा। सूर्योदय एक संभावना कवि नरेश मेहता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। ये कवि सूर्योदय के माध्यम से अपनी भावनाएं इस कविता में अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि सूर्य ने अपना स्थान आकाश को बनाया हुआ है, क्योंकि देवताओं जो श्रेष्ठता और पूर्णता के प्रतीक हैं की ही भांति सूर्य को भी आकाश ही सबसे अधिक प्रिय है। यानी जिस प्रकार मनुष्य की सीमा से परे अस्पृश्य देवता आकाश में निवास करते हैं, क्योंकि आकाश एक उच्च धरातल है, उसी प्रकार सूर्य भी अपने अंदर तेजस्विता और औदात्य को समेटे हुए है, वह भी एक देवता है। इसी प्रकार उस सूर्य को भी आकाश ही प्रिय है। इस उदाहरण से ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है कि संभवतः प्रत्येक तेजस्विता आकाश में ही होती है, अर्थात प्रत्येक तेजस्वी वस्तु सामान्य धरातल से बहुत ऊपर होती है। इसलिए तेजस्विता का धारण करने वाला आकाश है, जबकि हमेशा सदैव शांत रहने वाली पृथ्वी सौम्यता की प्रतीक है। कहने का अर्थ यह है कि आकाश तेज प्रकाश का स्थान है और धरती सरल, सुंदर और उदार गुणों से संपन्न है। पृथ्वी और आकाश ये दोनों देखा जाए तो सौम्यता और तेजस्विता के प्रतीक हैं। इसी कारण सूर्य की किरणें गायत्री मंत्र से अलंकृत होकर तेजस्विता से प्रति सूर्य बनकर पृथ्वी पर धूप के रूप में चमकने लगी हैं। सूर्य हिमालय के शिखरों से नदियों का दोहन करता हुआ और मैदान में खड़ा हुआ वनों से न जाने क्या क्या बातें करता है। कवि यहाँ तेजस्विता और सौम्यता के गुणों को आकाश और पृथ्वी से संबद्ध बताते हैं। वैशेषिक दर्शन में पंच भौतिक तत्वों में समाहित आकाश का गुण शब्द बताया गया है, लेकिन कवि नरेश मेहता ने अपनी मौलिक कल्पना से आकाश को तेज गुण से संबद्ध बताया है, क्योंकि तेज सदैव प्रकाशमान और ऊर्ध्व स्थित होता है। अतः तेजस्विता आकाश में ही हो सकती है। सूर्य की प्रखर किरणों से पिघलकर बर्फ नदियों के रूप में बहती है। इस माध्यम से कवि नरेश मेहता बताते हैं कि सूर्योदय से ही जड़ता समाप्त हो पृथ्वी पर समस्त कार्य प्रारंभ होते हैं। कवि का यह भी मानना है कि कल पुनः तुम जहां खड़े हो जाते हो वहीं पर सूर्योदय हो। वे सूर्योदय धर्म ग्रंथों में वर्णित पवित्रता से युक्त मानते हैं और समस्त सृष्टि को अपनी किरण पुंजों से पवित्र और प्रकाशित करने वाला मानते हैं। यह तभी संभव है जब उस नए सूर्य का पहले की ही भांति सावित्रियां अर्थात प्रकाश युक्त किरणें या प्रसिद्ध वैदिक मंत्र और समस्त नक्षत्र उसका अभिषेक करें, यानी उसे सम्मानित और पूज्य माने। कवि का यह मानना है कि प्रातःकालीन सूर्य पूर्व दिशा में ऋत्विज ही लगता है। ऋत्विज अर्थात यज्ञ कराने वाला। इसका आशय यह है कि सूर्य ही प्रतिदिन इस धरती और सृष्टि के कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करता है, अतः वह पूर्व दिशा में उदित होकर इस सृष्टि यज्ञ का ऋत्विज सा लगता है। इस कविता में कवि नरेश मेहता ने उगते हुए सूर्य को सृष्टि कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करता
अर्थात ऋत्विक चित्रित किया है और साथ ही साथ वैदिक संस्कारों को भी वे यहाँ अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार नरेश मेहता की यह कविता सूर्योदय एक संभावना, सूर्योदय के माध्यम से कवि के हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है और इसीलिए इसे नरेश मेहता की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में गिना भी जाता है। धन्यवाद।